गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, हम सभी टीवी देखते हैं। अब हम सभी टीवी देखते हैं, लेकिन जब ज़्यादा देर तक हम टीवी देखते हैं तो मम्मी हमसे बोल देती है कि बेटा बंद कर दे, अब टीवी गर्म हो गई है। टीवी गर्म हो गई है? टीवी गर्म हो जाती है क्या ज़्यादा देर तक देखते हैं तो? हो जाती है। ऐसे ही सब पबजी खेलते हैं। अब पबजी खेलते हैं तो ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है। तो ये फ़ोन गर्म कैसे हो रहा है? टीवी गर्म कैसे हो रही है? लाइट ज़्यादा देर तक जला ली, वो पहले येलो वाले बल्ब आते थे वो बहुत गर्म हो जाते थे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई हम तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं लेकिन वो हीट हो जा रहे हैं, हीट अप हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है सर? आज इस बारे में जानेंगे हम कि भाई करंट देने से ये हीट कहाँ से आ गई, ये गर्म कैसे होने लग गए। फोन को हमने ज्यादा देर तक चला लिया, फोन गर्म हो गई। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वी विल स्टडी इट इन टुडेज वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, डिंग 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 टिडिंग टिडिंग। अब जब मैंने फैन को कनेक्ट किया तो हो क्या रहा है बच्चों कि सर ये जो बैटरी है ये चार्ज को एनर्जी दे रही है। जो बैटरी है वो अपने चार्जेस को एनर्जी दे रही है और चार्ज अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं? फैन को। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है फैन के मोशन वाली एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी फैन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। सारी की सारी एनर्जी फैन को जाके मिल रही है, लेकिन फैन उससे थोड़े पार्ट से तो घूम रहा है, थोड़े पार्ट से हीट अप भी हो रहा है। होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस ही पंगा कर रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों कि रेजिस्टेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर अगर करंट पास होगा, उसने बोल रखा है पहले से ही कि भैया अगर तुम मेरे अंदर से करंट पास करोगे तो मैं उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर तुम मेरे अंदर करंट पास करोगे तो मैं उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। लोगों ने बोला कि अच्छा ये बात है। उसने बोला हाँ यही तो बात है। जब भी तो देखो कि जो पुराने वाले येलो वाले बल्ब होते थे उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता था, वो ज्यादा गर्म होते थे। और भाई और कहा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जितनी भी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट बना रही है, गीजर हो गया, इन सब में क्या होता है बच्चों कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस होता है काफी ज्यादा। उससे क्या होता है कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, जितनी भी एनर्जी मिल रही है उस सबको काय में कन्वर्ट कर दे रहा है? हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझ में आई बात? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लिखते हैं अपन। वो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। एक बार में सुनना ध्यान से, सबको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ चार्जेस, जो चार्ज एनर्जी लेके आए थे बैटरी से, टू हीट एनर्जी। मतलब सर जब अपन ने किसी भी रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट किया तो यहां से जो चार्ज बेचारे एनर्जी लेके आ रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके आ रहे थे, तो उन सब की एनर्जी रेजिस्टेंस ने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। मतलब जितनी भी एनर्जी उन्होंने रेजिस्टर को दी कि लाओ भाई लाओ, और इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा मोटिव है कि कितनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा। सपोज करो कि मैंने एक फैन को 1 घंटा चलाया, तो 1 घंटे में उसने कितनी हीट एनर्जी निकाली होगी, ये हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, है ना? टॉपिक डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि एक रेजिस्टर है R, ये कनेक्टेड है V वोल्ट की बैटरी से। एक स्विच लगा देते हैं सर्किट को सुंदर बनाने के लिए बच्चों, और हमें निकालना है we want to calculate the amount of heat, कितनी हीट जनरेट हुई in time t। बात को समझो कि भाई
ऐसा थोड़ी ना है कि भाई फ़ोन 1 सेकंड चलाया तो हीट जनरेट होगी, थोड़ी देर हमें चलाना पड़ेगा जब हमें लगेगा कि हाँ भाई हीट जनरेट हुई। तो हमने कितनी देर चलाया, टी टाइम तक, टी टाइम तक हमने स्विच ऑन रखा फिर ऑफ कर दिया, तो टी टाइम में इस रजिस्टर ने कितनी हीट जनरेट की होगी ये हम निकालना चाहते हैं। टी टाइम तक इस रजिस्टर ने कितनी हीट जनरेट की होगी, कैसे निकालें? सर हीट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा आज तक। हाँ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा है, दिमाग लगाओ, बहुत शानदार चीज़ है। देखो हुआ क्या कि सर इसको हीट मिल कहाँ से रही है, इसको हीट मिल रही है इन चार्ज की एनर्जी से, यानी कि बैटरी जो एनर्जी उन चार्ज को दे रही है वो सारी एनर्जी रजिस्टर को दे रहे हैं। बहुत काम की बात है, बैटरी ने जो एनर्जी चार्ज को दी वही एनर्जी चार्ज ने जाके इसको दे दी। तो अगर अपन ने ये निकाल लिया कि यार बैटरी ने चार्ज को कितनी एनर्जी दी होगी, बैटरी ने चार्ज को कितनी एनर्जी दी होगी, तो फिर अपना हीट एनर्जी आ जाएगा क्या, क्योंकि वही तो हीट में कन्वर्ट करेगा। बैटरी ने चार्ज को जो एनर्जी दी वही चार्ज ने जाके रजिस्टर को दे दी, तो रजिस्टर उसी से हीट बनाएगा। इसका मतलब जो चार्ज की एनर्जी थी वही हीट एनर्जी है, जो चार्ज की एनर्जी थी वही हीट एनर्जी है। बात समझ में आई? ठीक है, तो बैटरी ने चार्ज को कितनी एनर्जी दी होगी, इसके लिए हमें जानना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। एक और बार सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये थी कि सर 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी मिली, 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी उन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि एनर्जी का डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, यानी कि बैटरी ने उस 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दी, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये लिखेंगे एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है बाय बैटरी, V मिल रही है। 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है, V मिल रही है। जब भी तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। V इज इक्वल टू W/Q, एनर्जी पर कूलम। 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दे रही है बैटरी, 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दे रही है, V। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई टी टाइम के अंदर, जैसे टी टाइम मतलब सपोज करो 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर बैटरी में से Q चार्ज पास हुआ। हमें पता नहीं है ना, हम एक आइडियलाइज फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर, टी टाइम के अंदर Q चार्ज पास हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट Q चार्ज पास थ्रू बैटरी इन टी टाइम। ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला पे आने वाला हूँ मैं, तो किसी को पता नहीं होता है कि फॉर्मूला निकल के कहाँ से आ गया, वही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या किया हमने, सर हम निकालना चाहते हैं कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई, कितनी हीट एनर्जी रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इससे एनर्जी मिल कहाँ से रही है, इसे एनर्जी मिल रही होगी नीचे के चार्ज से, कि सर जो चार्ज आके इसे एनर्जी दे रहा होगा वही तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो अपन ये निकाल लेते हैं कि चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है। तो सर 1 कूलम चार्ज को तो V वोल्ट की एनर्जी देती है बैटरी, 1 कूलम चार्ज को V की एनर्जी देती है। तो हमने ये मान लिया कि टी टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हुआ, Q चार्ज। तो अगर 1 कूलम चार्ज को V की एनर्जी मिल रही है तो 2 को कितने की मिलेगी भाई, 2 इंटू V की, 3 को 3 इंटू V, यानी कि Q कूलम चार्ज को कितने की मिलेगी, Q इंटू V। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, हेंस एनर्जी गिवन टू Q चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू V। या तो तुम ऐसा निकाल लो या फिर अपने फॉर्मूले से निकाल लो कि Q क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन V क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो कितनी एनर्जी मिली होगी सर, Q मल्टीप्लाई में चला जाएगा, Q इंटू V। या तो फील्ड लेंगे निकाल लो या फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो कितनी एनर्जी मिली भाई, Q इंटू V। इसके नीचे विजिबल है क्या तुम्हें, हाँ। तो कितनी एनर्जी दी होगी बैटरी ने, Q इंटू V। सर यही तो एनर्जी, इतनी एनर्जी टोटल बैटरी ने दी, यही तो एनर्जी वो रजिस्टर को आके दे रहा है, यानी कि यही की यही पूरी की पूरी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, हाँ या ना। तो इतनी ही हीट जनरेट होगी, इतनी ही हीट जनरेट होगी। तो यहां लिखता हूं मैं, दिस एनर्जी इज
कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी बाय द रेजिस्टर। इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी मिली Q इंटू वी, जो चार्ज को मिली थी, उसी एनर्जी को रेजिस्टर ने हीट में बदल दिया। चार्ज अपनी सारी एनर्जी किसको लाके दे रहा है? रेजिस्टर को। नीचे से उठाई, रेजिस्टर को लाके दे दी। तो देखो इस पूरी कहानी को समझो। बैटरी डिस्चार्ज ही क्यों होती है? क्योंकि बैटरी से एनर्जी निकल के डिवाइस को मिलती है। अब जैसे मैं फ़ोन चला रहा हूँ बैटरी से, तो बैटरी से एनर्जी निकल के उस डिवाइस को मिल रही है। जब भी वो स्क्रीन चल रही है, जब भी हम गेम खेल पा रहे हैं, तो बैटरी से एनर्जी निकल के उसको मिल रही है। इसलिए बैटरी की एनर्जी कम होती जा रही है और बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। इसीलिए हमें वापस से उसे प्लग में कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है कि बैटरी से एनर्जी निकल के किसको मिल रही है? रेजिस्टर को मिल रही है, उस रेजिस्टेंस को मिल रही है। और वो उस एनर्जी को काहे में कन्वर्ट कर रहा है? वो उसे हीट में कन्वर्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? तो सर अपन ने ये निकाल लिया कि टी टाइम में बैटरी ने कितनी एनर्जी दी। तो हमने ये मान लिया कि भाई टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज पास हुआ, तो क्यू इंटू वी एनर्जी दे दी। और यही तो एनर्जी रेजिस्टर ने हीट में कन्वर्ट कर दी। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी बाय द रेजिस्टर। यानी कि हीट एनर्जी जनरेटेड इन टाइम t, मतलब कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई होगी? H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। जो एनर्जी बैटरी ने चार्ज को दी थी वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कि हाँ भाई हो गई। लेकिन सर चार्ज अपन कैसे निकालेंगे? कोई अच्छा फॉर्मूला बनाओ। चार्ज का कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या? हाँ है, हमें पता है करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बच्चों कि Q हो जाएगा अपना, एक तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई? Q इंटू वी। कितनी जनरेट हुई? Q इंटू वी। अब चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो I इंटू टी। देखो ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम हीट एनर्जी के कोई सा भी सवाल कर लोगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक कहानी समझ में आ जाती है ना बच्चों, तो न्यूमेरिकल में कितना भी घुमाए घूम ही नहीं पाते हैं हम। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता है। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला तो आ गया कि भाई कितनी एनर्जी दी होगी बैटरी ने? क्यू वी, वही तो हीट में कन्वर्ट हुई, तो कितनी एनर्जी आ गई? क्यू इंटू वी। अच्छा, अब हम करंट की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं? आई टी। यानी कि सर एच इज इक्वल टू क्यू की जगह लिख दिया आई टी इंटू वी। वी को आगे ले आते हैं, आई टी वी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी आई टी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आई टी। वी क्या था? हमें ये निकालना है इस रजिस्टर में कितना करंट, कितनी हीट जनरेट हुई। ध्यान समझना, इस रजिस्टर में कितनी हीट जनरेट हुई हमने निकाल लिया, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। करंट निकाल लिया आई, और हमें वो टाइम दे के रखेगा कि भाई कितने टाइम तक, कितने टाइम बाद हीट निकालनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हम देते जाएंगे उतना ज़्यादा वो गर्म होता जाएगा। ज़्यादा देर तक खेलते हैं, ज़्यादा फ़ोन गर्म होता है। तो यहाँ से वो बात दिख रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीट बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो एक और फॉर्मूला आ गया अपना हीट का, VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, सर वी भी नहीं लिखना चाहता मैं, तो वी भी नहीं लिखना चाहता, तो ओम बाबा ने क्या बोला था? ओम बाबा ने बोला था V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह लिख देता हूं मैं H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो आई इंटू आई स्क्वायर, तो हीट कितना आ गया? आई स्क्वायर आर टी। कितना आ गया बच्चों? आई स्क्वायर आर टी। सब एक ही फॉर्मूले से बनने। देखो Q की जगह क्या लिख दिया? आई टी, फिर V की जगह क्या लिख दिया? आई आर। तो क्या क्या फॉर्मूला बन गया सर? हीट का फॉर्मूला बन गया क्यू वी और VIT और आई स्क्वायर आर टी। कोई सा भी लगा सकते हो, आंसर एक ही आएगा। समझ में आई बात? नोट कर लो, नोट कर लो। फिर अब करता हूं मैं, जल्दी से नोट करेंगे। ये पार्ट अब विजिबल हो गया। ठीक है, देखो हीट आई अपनी Q इंटू वी, हीट आई Q इंटू वी।
अब Q की जगह मैंने क्या रख दिया, I इंटू टी रख दिया कि भाई I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q की जगह रख दिया IT। अब Q की जगह IT रख दिया, यहाँ पे है V का V, तो VIT एक फॉर्मूला हो गया, फिर V की जगह क्या रख दिया IR, और ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो हीट के फॉर्मूला क्या होगा, QV VIT I स्क्वायर RT। एक और बार बोलो, हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, QV VIT I स्क्वायर RT, QV VIT I स्क्वायर RT। ये 3 फॉर्मूला हो गए हीट के, ठीक है। और ये हीट क्या है, किसी भी रेजिस्टर में कितनी हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो आई होप ये कहानी समझ में आई होगी तुम्हें पूरी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी रेजिस्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें से हीट इवॉल्व होगी। उसमें से हीट इवॉल्व होगी तो कितनी होगी कि भैया हीट इवॉल्व होगी Q इंटू वी, और Q अगर हमें नहीं दे रखा है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे V इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर, बैटरी का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर। और इससे भी अच्छा फॉर्मूला है कि हम करंट निकाल के क्यों ना यही वाला फॉर्मूला लगा दें, I स्क्वायर RT। ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा अब देखो वापस से इसी फॉर्मूले में देखो बच्चों, VIT हीट था अपना, VIT, ठीक है, VIT था। अब मुझे ये पता है कि V इज इक्वल टू IR है, तो मैं I की जगह क्या V अपॉन R लिख सकता हूँ, I की जगह क्या मैं V अपॉन R लिख सकता हूँ, हाँ या ना सर। I की जगह अपन V अपॉन R लिख सकते हैं, तो हीट कितनी आ जाएगी, H इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन R इंटू टी। तो H कितना आ गया भाई, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। एक और फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला बस, पक्का प्रॉमिस। तो 4 फॉर्मूला निकल के आए भाई। क्या क्या निकल के आए सर, हीट इज इक्वल टू QV और VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। यहाँ पे V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के सवाल कराऊंगा, सीरीज पैरेलल को मिला के बहुत खूबसूरत सवाल बनाते हैं हीट वाले, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। चलो नोट कर लो इसे। हो गया। यानी कि सर हीट के 4 फॉर्मूले निकल के आए बेसिकली। क्या क्या थे वो सर, पहला था Q इंटू वी, दूसरा था VIT, तीसरा था I स्क्वायर RT और फोर्थ था V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। यहाँ पे V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, R क्या है रेजिस्टेंस, और I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, और T क्या है टाइम, T क्या है समय है बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक साइंटिस्ट है अपने जूल नाम के, जिनकी एनर्जी की यूनिट है ना जिनके नाम पे जूल, इनको ये बात सबसे पहले समझ में आई, जूल को ये बात सबसे पहले समझ में आई कि भाई रेजिस्टेंस हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो उस हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना लॉ दे दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पर ये बहुत चालाक थे, इन्होंने कहा यार लोगों को नहीं समझाते हैं ये बात, लोगों को नहीं समझाएंगे, लोगों को थोड़ा सा घुमा के बताएंगे ये बात। उन्होंने क्या करा, चुपके से जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे फॉर्मूला निकाल लिया कि भाई किसी भी रजिस्टर में जिसमें रेजिस्टेंस R है और करंट कितना जा रहा है I, किसी भी रजिस्टर में अगर करंट I जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस R है तो उसकी हीट कितनी होगी, हीट होगी I स्क्वायर RT। उन्होंने बोला कि सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, सारे सक्के एक ही बार में नहीं खोलूँगा, सारे पत्ते एक एक करके राज खोलेंगे। तो उन्होंने बताया कि देखो इतनी हीट जनरेट होगी अगर रेजिस्टेंस में करंट आई जा रहा है। इसका मतलब क्या बात समझ में आ रही है, जूल्स ने बोला कि हीट एनर्जी जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ
करंट फ्लोइंग थ्रू द, बहुत ध्यान सुन लेना मेरी बात, ये सवाल 3 से 4 बार पूछा गया बोर्ड में पिछले 6-7 सालों में। हर दूसरे साल स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछते हैं। तो कुछ भी नहीं है, हमने पूरा हीट लॉ समझ लिया। अब क्या बोला उन्होंने बोला कि ये फॉर्मूला है, मैं तो इस फॉर्मूला को ही बताऊंगा, बाकी सारे नहीं बताऊंगा अभी। तो H = I²RT, तो हीट एनर्जी जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, हीट एनर्जी जनरेटेड फ्लोइंग थ्रू R। फिर हीट एनर्जी जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जब इन तीनों को कंबाइन करा तो H = I²RT। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। R क्या है? रेजिस्टेंस। T क्या है? टाइम फॉर विच करंट फ्लोन, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, वो है T। तो जब भी कोई पूछे स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो सबसे पहले ये बात लिखो, हीट एनर्जी जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। हीट एनर्जी जनरेटेड मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से फॉर्मूला बन गया H = I²RT। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आई क्या बात? देखो कितनी इजी सी बात थी। बच्चे डरते रहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला H = I²RT, वहाँ से हम बोल देंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आई क्या? ठीक है, नोट कर लो, ये हो गया अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बस ध्यान के रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? I²RT वाला। हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, QV, VIT, I²RT, V²/R × T। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कौन सा लगेगा? I²RT। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई है, हीट का फॉर्मूला याद हो गया है, तो अब करते हैं कायदे का शानदार सा इजी सा न्यूमेरिकल। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड each second in a 4 ohm resistance. Calculate the potential difference across the resistor. Calculate the potential difference across the resistor. जल्दी से बताओ कितना आएगा। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने का एक रामबाण तरीका है बच्चों, इससे सारा न्यूमेरिकल होएगा। सबसे पहले गिवन लिखो 100 जूल ऑफ हीट, यानी कि हीट हमें दे दी 100 जूल। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन समझते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बेटर तरीका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के जितना डेटा दिया हुआ है वो लिख लो और जो पूछा गया है वो लिख लो। फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो डेटा है वो उतार लो। उससे क्या होगा कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि सब कुछ तो तुमने यहीं लिख लिया है। वरना हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एग्जाम में। 3 घंटे में पता नहीं क्या क्या करना है। 3 घंटे में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 करने हैं। ऐसा थोड़ा है केवल फिजिक्स करके चले जाना है भाई कि सर फिजिक्स आती थी, हमें तो फिजिक्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स करके आ गया, हमें तो सब कुछ करना है, तो टाइम बचाना है, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन लिख लो 100 जूल ऑफ हीट, H इज इक्वल टू 100 जूल, इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। यहाँ इंग्लिश का खेल है, जैसे इंग्लिश आती है उसे समझ में आ जाएगा, जैसे नहीं आती उसे मैं समझाऊंगा। देखो गिनती की 3-4 चीज़ें रहती है इंग्लिश में कंफ्यूज करने वाली, वो मैं सारी न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा। अभी सीख जाना, कोई अलग से इंग्लिश जाके मत पढ़ना, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड, ईच मतलब हर एक सेकंड में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब उन्होंने प्रोड्यूस इन 1 सेकंड देने की बजाय ईच सेकंड बोल दिया कि हर एक सेकंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि टाइम कितना दे दिया हमें, 1 सेकंड। यही था खेल इस क्वेश्चन में। जैसे ये पता चल गया उसका क्वेश्चन हो गया। टाइम हमें दे रखा है 1 सेकंड, ईच सेकंड का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस हमें दे दिया 4 ओम।
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई। कौन सा फॉर्मूला रहेगा सर? फॉर्मूले हैं अपने पास H इज इक्वल टू क्यू वी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो सर V दे रखा है, V पूछ रहा है, तो V वाले ये तो नहीं लगेगा। फिर R भी दे रखा है, तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा बच्चों? ये वाला लगेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यानी कि सबसे पहले गिवन लिख लो, फिर जो पूछा है उसका इन जो गिवन क्वांटिटीज़ को मिला के फॉर्मूला बन रहा है वो देखो कौन सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को लगा दो, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे सारे। वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एच कितना है 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है 4, टी कितना है बच्चों 1। ठीक है, ईच सेकंड का मतलब समझ गए, हर एक सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 20 वोल्ट। 20 का स्क्वायर होता है ना 400, तो 400 का रूट 20, यानी कि कितना आंसर आ गया अपना 20 वोल्ट आ गया। समझ में आई बात? नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt through a potential difference of 50 volt। सर ये 5 ऐसा होता है क्या? 50 वोल्ट। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाओ आंसर पाओ। बुद्धि का अपमान वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, हमारी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कंप्यूट द हीट, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर सुनना मेरी बात, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट निकालनी है वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलोम, 96,000 कूलोम ऑफ चार्ज, क्यों दे रखा है 96,000 कूलोम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, टाइम भी दे रखा है 1 आवर, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, वोल्टेज हमें दे रखा है 50 वोल्ट। सर हीट निकालनी है, Q और V दोनों दे रखे हैं, हीट का फॉर्मूला क्या होता है QV, VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। तो V तो दे ही नहीं रखा है, V दे रखा है, यानी कि ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, और Q भी दे रखा है, तो ये लग जाएगा ना Q इंटू वी, हीट इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो सर टाइम का कुछ यूज़ नहीं है, नहीं है भाई, ज़रूरी थोड़ा ना सारी चीज़ें काम आए, टाइम का कोई यूज़ ही नहीं है। V हो गया अपना, सॉरी हीट होगी Q इंटू वी, तो भाई Q कितना है 96,000 इंटू V कितना है 50, तो 3 0 4 0 4 0 तो आ गई भाई, 6 5 30, एक और 0 आ गई, 9 5 45 और 3 48 जूल, इतनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। अब इसे थोड़ा और सुंदर रखना है, तो 3 0 हटा के क्या लगा देंगे, किलो लगा देंगे, तो हम लिख सकते हैं 48, 3 0 हटा दी तो 2 0 बची, किलो जूल। 1000 जूल मिला के किलो जूल बन जाता है ना, 1000 जूल मिला के किलो जूल बन जाता है, तो ये हो गया 4800 किलो जूल। समझ में आई बात? ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, पर सीखो, देखो अभी सीखेंगे तो बाद में काम आएगा। चलो हो गया क्या? अरे भाई हो गया क्या? तो चलो आगे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं।
बहुत ही इजी सा टॉपिक था जो हमने चुटकियों में समझ लिया, और इस क्वेश्चन को तुम मुझे करके दिखाओगे और मुझे यकीन ही नहीं, भरोसा है कि तुम इसे करके दिखाओगे। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. चलो करो करो भाई करो, जल्दी से करो। गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चलो देखो भाई, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 20 ओम, करंट हमें दे रखा है 5 एम्पियर, और टाइम हमें दे रखा है 30 सेकंड, और पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द हीट। भाई आई आर टी कौन सा एक फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर आर टी, तो आई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आर 20, टी हो गया 30, सो 25 टू जा 50, एक ज़ीरो इंटू 3 ज़ीरो, 5 3 जा 15 और 3 ज़ीरो जूल, यानी कि 15 किलो जूल। 3 ज़ीरो हटाओ, किलो लगाओ, आंसर आ गया। क्या था इसमें, समझ में आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सीरीज पैरेलल से कंबाइन करके, वैसे सीरीज पैरेलल से कंबाइन करके हो सकता है या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, या फिर जब पावर पढ़ लेंगे तब बताऊं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशन कि भाई रजिस्टर में से तो हीट निकल रही है, अब इसका यूज़ कहाँ करें, तो उनका यूज़ हम कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम जाने में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही, चलो बाय।